सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आपके लिए मैंने टेंसेस भी शुरू कर दिए और दोस्तों अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस को ख़त्म कर दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। और दोस्तों अब हमने फ्यूचर टेंस को भी शुरू किया है। फ्यूचर टेंस में मैंने अभी आपको फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस को ख़त्म कर दिया है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, हलवा है और बहुत ही छोटी वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से सारी चीज़ें समझा दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ आपको देखे जाएंगे स्ट्रक्चर्स। लेकिन दोस्तों अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी, आप उसे देख लीजिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए ग्रामर की सीरीज चालू की है जिसमें कि मैं आपके सारे ग्रामर्स के टॉपिक्स को क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको उन सारे वीडियोज़ को देखना ही देखना है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, उस उधर से जाकर देख सकते हैं, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, या फिर वीडियो के एंड में आपको एक पॉपअप विंडो दिखेगी जिसमें कि आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंग्लिश ग्रामर की और साथ में हमारे प्रेफरेंस वीडियोस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें से आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके हमारी सारी वीडियोस को देख भी सकते हैं। ओके, तो यहाँ हमारे कुछ थंबनेल्स देख सकते हैं आप। और दोस्तों मैंने आपको सारे बेसिक से शुरू किए हैं। ठीक है, तो अगर आप पूरे बिगनर हो इंग्लिश में तो आप हमारी पूरी शुरू से वीडियो देखो, और अगर आपको टेंसेस क्लियर करने तो हमारे प्रेजेंट टेंस से शुरू करो। प्रेजेंट टेंस अगर आपने शुरू कर लिया तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पता चलेंगे। ओके, देन टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात तो इसके नाम को तोड़ा जाता है। तो फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर यानी भविष्य। ठीक है, कंटिन्यूअस ये आपके वर्क को बता रहा होता है। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि वर्क आपके 4 होते हैं पूरे इंग्लिश में। पहला होता है कंटिन्यूअस जो कि चल रहा होता है, दूसरा होता है परफेक्ट जो कि पूरी तरीके से परफेक्ट हो चुका होता है, पूरा हो चुका होता है। एक होता है हमारा इनडेफिनिट जिसका अता पता नहीं होता कि हुआ है कि नहीं हुआ, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, आता हूँ, ये सब हो गए। ठीक है, इसका अता पता नहीं होता। इसी तरीके से हमारे एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें कि हम पूरा कर भी चुके होते हैं काम को और चल भी रहा होता है। जैसे कि मैं 10 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं 2 साल से यहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं 2 साल से यहाँ हूँ, यानी मैं 2 साल से यहाँ हूँ भी और अभी भी रह रहा हूँ। ठीक है, मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ। ओके, तो ये सब हो गए हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बात समझे, वर्क मैंने 4 कैटेगराइज किए थे। ठीक है, तो देन यहाँ आपका आप पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस का मतलब है चलते रहना, आगे बढ़ते चलो। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसी ही बातें हो रही थी। और टेंस क्या हो गए? आपका हो गया एक टेंस यानी काल, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में काल बोलते हैं, लेकिन हम हिंदी का प्रेफरेंस नहीं लेंगे। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, टाइम टाइम प्लस वर्क इज इक्वल्स टू होता है आपका टेंस। मैंने आपको ये बताया था पिछली इस वीडियोस में। ठीक है, ये हो गया फ्यूचर, एक टाइम है, और कंटिन्यूअस क्या है? वर्क है। टाइम और वर्क को मिला के हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आपको मैं ये बताना चाहता था। अब हिंदी में जरा इसकी पहचान कर ले, लेकिन इसका यूज़ कैसे किया जाता है, क्या होता है इसका यूज़? देखिए, जब हम बातें कर रहे होते हैं ना तो कई बार हम लोग बोल रहे होते हैं ऐसे हैं कि मैं पढ़ रहा होऊंगा, मैं पढ़ रहा होऊंगा, मैं डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहा होऊंगा, मैं चार्टेड अकाउंट का पढ़ाई कर रहा होऊंगा, मैं खा रहा होऊंगा। ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही होती हैं। तो जब ऐसी ऐसी बातें बोलनी हो तो अब हम यूज़ करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस का। ठीक है, इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब आती हैं 2। ठीक है, और आपको मैं बता दूं हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, आपकी स्ट्रक्चर में पूरे टेंस में आपकी हेल्प ही करती रहती है, हमेशा हेल्प ही कर रही होती है, हर जगह लग के बता रही होती है कि ये कौन सा टेंस है, इसका कौन से टाइम में ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इसमें टाइम बताने के लिए आपके लिए आए हैं विल, बी और शैल बी। ये 2 आपके लिए हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में इज, एम, आर दिख जाए तो आप समझ जाइएगा, और या फिर डू, डज दिख जाए, या फिर आपको दिख जाए, क्या दिख जाए, उसके बाद आपको डू डज दिख जाए तो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट टेंस में। ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस में। आपको हैड, डिड, वॉज वर्ड दिख जाए तो आप समझिएगा वो क्या है? आपका पास्ट टेंस है। ठीक है, और हैव, हैज़ दिख जाती है पर भी आपका होगा प्रेजेंट टेंस में। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताए थे। ठीक है, तो आप वहाँ से प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी के लिए इसको हटाता हूँ।
ओके। तो अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी दिख जाए विल और शैल, तो आपको बस इतना समझना है कि वो जो होगा हमारा फ्यूचर टेंस की वहाँ बात हो रही होगी, फ्यूचर टेंस की वहाँ बात हो रही होगी। इतना बस आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अब यहाँ देख लेते हैं। विल देखने के बाद तो इतना तो समझ में आ जाएगा कि ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर में काम हुआ है, ठीक है, ये इतना समझ में आ जाएगा। उसके बाद उसको कंटिन्यूअस कैसे बताएं, कंटिन्यूअस, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब भी आईएनजी लग जाए तो अब उसे हम कंटिन्यूअस बोल रहे होते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको देखना है स्ट्रक्चर को, ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि विल बी और शैल बी किसके साथ उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शैल बी की। शैल बी आपके साथ होता है यूज आई और वी के साथ, ठीक है, और उसके बाद आई और बी को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी बचे सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ हम लोग लगाते हैं विल और बी, विल बी, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर अगर स्पोकन की बात की जाए तो हम लोग आई और वी के साथ भी विल बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें, ग्रामर की बात करें, तो जब हमें एम्फेसिस देना हो किसी बात पे, जोर देना हो कि ऐसा मैं करूँगा ही, ऐसा मैं कर ही रहा होऊंगा, तब हम विल बी का भी प्रयोग करते हैं आई और वी के साथ। इतना आपको ध्यान रखना, ओके। अब आते हैं जरा स्ट्रक्चर पे। लेकिन सबसे पहली बात तो ये एक मूल मंत्र आपको मैं बता चुका हूँ कि कोई भी सेंटेंस आपका 3 चीज़ों से मिलके बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से, आपका हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, 3 चीज़ों से मिलके बनता है। और अगर हम हिंदी की ही ले ले प्रेफरेंस, और हिंदी में हमारे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं, तो अगर मैं उसकी इंग्लिश कर दूं तो हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। उसके साथ कुछ पहचान लगा देनी होगी, जैसे कि हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, तब हमारा एकदम अच्छे तरीके से हमारा बन जाता है सेंटेंस इंग्लिश में। तो ऐसा ही करना है। तो सिंपली अब आप स्ट्रक्चर देखिए, अब मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस का कैसे बनेगा स्ट्रक्चर। पहले आपको देखना है सब्जेक्ट विल शैल बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कंटिन्यूटी को बताने के लिए, और यहाँ कर देना है हमें ऑब्जेक्ट की इंग्लिश, और ये बन जाएगा हमारा सेंटेंस। विल और शैल किस लिए आया, पहचान बताने के लिए कि ये हमारा फ्यूचर टेंस में है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैं आ रहा होऊंगा, मैं आ रहा होऊंगा, ऐसी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ मैं का इंग्लिश कर दूंगा, मैं का इंग्लिश कर दूंगा क्या, आई। सेल लगेगा, विल लगेगा, सेल लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि आई के साथ हमारा सेल लगता है, ठीक है। जब एम्फेसिस देना, जब जोड़ देना हो तब हम लगाते हैं विल। लेकिन हम यहाँ एम्फेसिस यानी जोड़ नहीं दे रहे हैं कि मैं जरूर आऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, नॉर्मल बात हो रही है। आई शैल बी, आऊँगा तो कमिंग, आई शैल बी कमिंग, ये हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसके इंग्लिश। समझ में आया। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट की इंग्लिश कर देनी है, आई हो गया, शैल भी लगा दिया, ये हो गई पहचान, ठीक है, कंटिन्यूअस की। मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दी, मेन वर्ब की ये है कम, और उसके साथ आईएनजी लगा दिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इससे क्या हो गया, कंटिन्यूटी बता दी गई। और इसमें ऑब्जेक्ट तो था ही नहीं, तो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ छोड़ दिया। यहाँ देखिए फिर इसके बाद तुम लिख रहे होगे, तो तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू। और मैंने आपको बताया था आई और वी को छोड़ के जितने भी बचे हैं हमारे सब्जेक्ट, उनके साथ विल लगता है, तो वहाँ हम लगा देंगे यू विल बी। लिख रहे होगे तो राइट होता है लिखने का, और राइटिंग हो जाएगा हम लोग का, क्या, राइटिंग हो जाएगा आईएनजी लगाने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। एंड देन अब हम देखते हैं नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बना सकते हो। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में किस तरीके से आप बना सकते हो वो हम देखने वाले हैं अब। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज क्या होता है, जैसे कि यहाँ देखिए, मैं आ रहा होऊंगा, तो यही मैं बोल दूं मैं नहीं आ रहा होऊंगा, मैं नहीं लिख रहा होऊंगा, ऐसी बात हो जाए तो यहाँ चेंज क्या हुआ, मैं आ रहा होऊंगा, मैं नहीं आ रहा होऊंगा। बस नॉट वाले सेंटेंस में यानी नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ नहीं आ रहा होगा, तो सिर्फ हमें इसी की इंग्लिश बनानी होती है स्ट्रक्चर में, और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। तो विल शैल के बाद हम लगा देंगे नॉट, और ये बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट है, ठीक है। आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर याद है तो आप सबका स्ट्रक्चर याद कर सकते हो, इतना आसान है ये चीज, ठीक है। सब्जेक्ट विल शैल नॉट बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और ऑब्जेक्ट हम लिख देंगे, एंड देन ये हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर भी खत्म। तो चलिए यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं। वह झूठ नहीं बोल रहा होगा, वह झूठ नहीं बोल रहा होगा,
तो वह का इंग्लिश क्या होगा, ही, क्योंकि लड़का है तो मैंने लिख दिया ही। और इसके साथ हम लगाएंगे विल, ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, नॉट क्यों लगाएंगे, नहीं के लिए, ठीक है। ही विल नॉट बी टेलिंग, ही विल नॉट बी टेलिंग अ लाई, ही विल नॉट टेलिंग अ लाई। और ये हो गया हमारा सेंटेंस बन गया। ओके, तो इस तरीके से आप बना सकते हो सेंटेंसेस आसान तरीके से। ओके, सब्जेक्ट की इंग्लिश कर दी, विल, फिर नॉट लगा दिया, विल लगाने के बाद नॉट लगा दिया, बी लगा दिया मीना की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और यहाँ मैंने कंप्लीट कर दिया। ओके, बात समझ में बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखिए, मम्मी खाना नहीं बना रही होगी, मम्मी खाना बना रही होगी बोल दूँ तो सिर्फ नॉट का ही चीज़ होता है और कुछ नहीं होता। तो यहाँ क्या कर दूंगा, मम्मी का मैं मम्मी ही लिख देता हूँ, मम्मी, मम्मी will not be cooking the food, मैंने लिख दिया और ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, मम्मी विल नॉट बी कुकिंग द फूड, हमारा कंप्लीट हो गया सेंटेंस। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों आइए अब हम जान लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। दोस्तों वो भी बहुत आसान है। कैसे, कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, उसी को जब इधर से उधर रख के हम ये स्ट्रक्चर्स को बना रहे होते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो विल होता है यही आपका हेल्पिंग वर्ब जो होता है, जो कि आपका हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, आपके अफर्मेटिव में सेंटेंस क्या था कि सब्जेक्ट पहले लगता था, उसके बाद आपका विल सेल लगता था। ओके, और उसके बाद आपका एक बी नाम का एक आ जाता था। उसके बाद आप क्या करते थे, बी नाम का वर्ब आ जाता था। उसके बाद क्या करते थे आप, मीनर की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर लगा देते थे हमारा ऑब्जेक्ट, ऐसा करते थे। अब इंट्रोगेटिव में करते ये हैं कि हम इसी विल सेल को उठा के सब्जेक्ट के पीछे रख देते हैं। यही देखिए हमने क्या किया, यहाँ था हमारा विल सेल, यहाँ था हमारा विल सेल, इसको उठा करके हमने इस सब्जेक्ट के यहाँ रख दिया, आगे रख दिया। ठीक है, और कुछ नहीं करते हैं हम, बस इतना ही करते हैं। ओके, स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, विल सेल, सब्जेक्ट, बी मीनर की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसका सेंटेंस किस तरह बनेगा, जो आपके क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स होते हैं आपके पहले आते हैं इसमें। देखिए जैसे कि क्या, ये वर्ड पूछ रहा होता है क्वेश्चन, क्या तुम जा रहे होगे, क्या तुम जा रहे होगे। तो अब हमें क्या करना है, बस देखना है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट है तुम के साथ क्या लगेगा हमारा, तुम के साथ लगेगा विल लगा देंगे हम लोग, विल यू बी गोइंग, और ये बन गया हमारा सेंटेंस, बस बन गया। यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क आता है, इतना आपको ध्यान रखना है बस। और ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, सेंटेंस बन गया। विल लगा देना आपको, क्योंकि यू था, यू के साथ आपका विल आएगा, विल यू बी लग जाएगा आपका, क्योंकि बी ही स्ट्रक्चर में बी, और मीनू की फर्स्ट फॉर्म फिर प्लस आईएनजी, और ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। देखिए नेक्स्ट, क्या मैं लिख रहा होऊंगा, तो मैं के साथ आपका लगेगा सेल, तो यहाँ लगा दूंगा मैं सेल आई बी लगा दूंगा। सब्जेक्ट के बाद आपको बी लगाना है तो बी लगा दूंगा, सब्जेक्ट के बाद बी, तो बी लगा दिया मैंने। सेल आई बी राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूँगा, यहाँ भी आपका एक क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। इस तरीके से आप बना सकते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। ठीक है, इंट्रोगेटिव टेंस के सेंटेंसेस को, कंटिन्यू फ्यूचर कंटिन्यूअस के। ठीक है, उसके ध्यान देखिए। अब बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव की। डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या फर्क होता है। डबल इंट्रोगेटिव ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, लेकिन जो इसका आंसर मिलता है ना, ब्रीफली मिलता है, यानी सेंटेंसेस में ही मिलते हैं। जैसे कि मैं पूछ रहा हूँ आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, ये सब क्या है, ये क्वेश्चन है जो कि आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि जिसका सवाल तो पूछा जाएगा, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी आपके सवाल पूछते हैं, लेकिन इसका आंसर हाँ या ना में है। जैसे कि आपने क्या खाना खाया, क्या आपने पढ़ाई की, तो आपने बोलोगे हाँ या फिर ना। लेकिन मैं आपसे पूछा आप क्या करते हो, तो आप बोलोगे मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो आप पूरी ब्रीफली आंसर दोगे। तो अब उस समय हम यूज़ करते हैं डबल इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस का। ठीक है, चेंजेस कुछ नहीं होती, जो आपका ये सेम सेंटेंसेस ही रहता है। बस इससे पहले आपका एक और वर्ड आ जाता है जिससे हम बोलते हैं WH वर्ड, WH फैमिली भी इससे बोला जाता है, और यही आप कह जाते हैं। और ये नीचे वाला यही स्ट्रक्चर है आपका, ये वाला स्ट्रक्चर,
और ये वाला स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर सेम है, बस आगे आपका ये एक एक्स्ट्रा में आ गया, बस WH फैमिली, और कुछ नहीं हुआ। तो कैसे बनेगा, तुम कब जा रहे होगे, हिंदी में पहचान बता देता हूँ। जो क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड होंगे जैसे क्या, क्यों, कैसे, ये जो वर्ड होंगे आपके सेंटेंस के बीच में आ रहे होंगे, जबकि आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ आपका जो क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड होगा क्या, वो सेंटेंस से पहले ही आ रहा होगा। ठीक है, ये मान लीजिए आपका पूरा सेंटेंस हो गया, इससे पहले आपका ये वर्ड आ गया क्वेश्चन पूछने वाला, ये पूरा सेंटेंस हो गया, इससे पहले आपका एक वर्ड आ गया क्वेश्चन पूछने वाला, लेकिन ये आपका सेंटेंस के अंदर ही आपका ये कब, ये क्वेश्चन पूछ रहा है और यही मिल गया आपको। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले करेंगे यू का आपका तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे WH फैमिली की इंग्लिश। कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन, तो हम लोग लिख देंगे व्हेन। उसके बाद हम लोग कर देंगे विल शैल, तो यहाँ लगेगा विल, यू के साथ आपका विल लगता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से इसको। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ विल। उसके बाद आपका लग जाएगा यू, जो सब्जेक्ट होगा, व्हेन विल यू बी, लगा दूंगा सेंटेंस में ही, आपके स्ट्रक्चर में ही है, बी गोइंग, और ये बन गया आपका सेंटेंस। ओके, व्हेन विल यू गोइंग, आप कब जा रहे होगे, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, और ये हो गया आपके सेंटेंसेस एग्जांपल्स। इस तरीके से आप बना सकते हो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर करें। और दोस्तों अब हमारी फ्यूचर टेंस भी खत्म होने वाला और हमारे टेंसेस खत्म होने वाले हैं, तो दोस्तों उसके बाद मैं मॉडल शुरू करूंगा, एंड देन आपको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, और आपके सारे नोट्स मिलेंगे हमारे ही टेलीग्राम चैनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर पे।